हेलो और नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में और देवघर का मशहूर टावर चौक पर जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आज किसान आंदोलन के समर्थन में तमाम सीपीआई, जेएमएम और कांग्रेस के बैनर तले और यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ढेर सारे आंदोलनकारी मौजूद है। आइए हम बातें करते हैं क्या है इस आंदोलन का थीम और कितनी हद तक ये सफल हो रही है। चलिए हम सबसे पहले बातें करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं नंद किशोर दास। क्या है इस आंदोलन का थीम? जो है केंद्र सरकार की जो गलत नीति है, जो किसान विरोधी जो कानून उन्होंने लागू किया है, उसी के वती में जो है जो हम लोग चक्का जाम किए हुए हैं। सर, ये आंदोलन कितना हद तक सफल होती नजर आ रही है? देखिए, आंदोलन पूरा देश में है, 72 घंटा का यह जाम है और आंदोलन निश्चित रूप से सफल है। हम लोग किसान के समर्थन में जो है कि प्रत्येक जो है कि जिला में, यहाँ तक कि देश में लोग जो है कि रोड पर उतरा हुआ है। इस जो है कि शर्मनाक बिल को मोदी सरकार जब तक वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग सभी जनता जो है कि किसान के साथ में जो है कि सभी दल के लोग उसके साथ में रहेंगे। मतलब एक बात जो है सो जैसे कि हम आए दिन मीडिया में देख पा रहे हैं, ढेर सारे ऐसे नेता लोग हैं जो भी इस बिल के समर्थन में उतरते हैं उसको आतंकवादी और क्या क्या गलत नामों से नवाजा जाता है। वो क्यों, ऐसा क्या है जो? यह तो बीजेपी का एजेंडा है। आज यदि किसी दूसरे दल के लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं, और यदि दूसरे दल में रहते हैं तो वो जो है कि क्रिमिनल होता है, आतंकवादी होता है, माओवादी होता है। इसलिए जो है कि हम लोग अब जो है मोदी सरकार को ही धो करके अब हम लोग गंगा को पवित्र करेंगे। मतलब कुछ भी कर रहे हैं, एक बार बीजेपी में शामिल हो जाइए या फिर उसके दामन को थाम लीजिए, आप जो है सो आप पाक और पवित्र हैं। चलिए, आपका क्या नाम है सर? मुन्नम संजय। और क्या है इस आंदोलन का थीम? देखिए, आंदोलन तो 2.5 महीने से चल रहा है और इस आंदोलन में ये किसानों का आंदोलन नहीं, अब पूरे देशवासियों का आंदोलन हो गया। गरीबों का आंदोलन हो गया, मजदूरों का आंदोलन हो गया। पूरे देशवासियों का समर्थन है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के चंद नेताओं को छोड़ के बीजेपी में भी काफ़ी लोग इसके समर्थक हैं। कई आपने देखा कि सबसे पहले इसके मंत्री ने वो इस्तीफा दिया, कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे करके इसको समर्थन दिया। तो शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को कि संख्या बल लेकर ये समझते हैं कि हम जो नियम बनाएंगे वही सही होगा, जबकि ये विपरीत है। और ये जो किल रोड पर लगा रहे हैं ना, इनके किल आखिरी किल होगा। ये किल इनको ही खत्म करेगा, वो किल इनका आखिरी किल होगा। ये सरकार जाने वाली है और सरकार किसानों को नाखुश करके, किसानों को रुला करके, किसानों को मार करके ये सरकार इस देश में शासन नहीं चला सकती है। जैसे कि सुन पा रहे थे कि बहुमत लेकर के जैसे तैसे कानून बना रहे हैं, ऐसे में आपका क्या कहना है? जैसे हमारे सर कह रहे थे कि संख्या बल ज़्यादा है, कोई भी बिल है अपनी मनमानी से वो पास कर दे रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से भी दिल्ली में जगह जगह कील ठोके जा रहे हैं ताकि किसान वहाँ पे पहुँच न सके। सर, आपका क्या कहना है इस मैटर में? देखिए, ये सरकार पूर्णतः एक एम्बुलेंस आ रहे हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं कि आंदोलनकारी ने एम्बुलेंस के लिए काफ़ी रास्ते छोड़ पा रहे हैं। जितने भी ज़रूरी की चीज़ें हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो खाना पीना ले जाते हुए वाहन, वो हर चीज़ को इस चक्का जाम में छोड़ दिया गया है। यानी कि कोई भी ऐसे आम जनता को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ये बड़ी अच्छी बात है। आइए बातें करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अजय मिश्रा, सेंट्रल कमेटी जेएमएम। ये आंदोलन कितनी हद तक सफल होती नजर आ रही है? ये आंदोलन जब तक किसानों का मांग पूरा नहीं होगा, जब तक मोदी सरकार बिल वापस नहीं ले लेती है, तब तक ये आंदोलन समर्थन करता रहेगा किसानों का, क्योंकि देश किसान से है। देश किसान से है। जब तक वापस नहीं लेता है तब तक, अगर वापस नहीं लिया तो हेलो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।
आइए, क्या नाम है आपका? संजय कुमार शर्मा, जिला सचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा। इस आंदोलन का क्या है, और ये अगर जैसे कि हम बातें किए सबसे, जब तक कहा कि जब तक आंदोलन वापस नहीं होता है तब तक जारी रखेंगे, अगर ये बिल वापस नहीं लिया तो क्या करेंगे? हम लोग किसान के साथ हैं। किसान आंदोलनरत है। किसान के जब तक हक में फैसला नरेंद्र मोदी जी नहीं लेते हैं तब तक हम लोग किसान के साथ रहेंगे। किसान है तो देश है, किसान है तो देश है, जब तक वापस नहीं लेता तब तक आप साथ में रहेंगे। सर क्या नाम है? मेरा दिलावर हुसैन, जिला कार्यकारी अध्यक्ष जेएमएम। और ये आंदोलन अगर नहीं वापस लिया मोदी सरकार तो क्या करेंगे? हम लोगों का लगातार इस तरह का धरना प्रदर्शन, रोड जाम, रेल जाम करेंगे। किसानों के हक में बिल पास कराने के लिए हम लोग जद्दोजहद करेंगे और किसानों के साथ हम कंधा से कंधा मिला के उसके साथ संघर्ष करेंगे। अगर उल्टा सीधा कानून ला करके अगर अंदर भेज दिया तो जाने को तैयार है। जाने को तैयार है, मतलब जिस हद तक जाए जाने को तैयार है, मतलब किसान के साथ हैं। अर्जुन यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला मंत्री। आज देश में राष्ट्रीय राजपथ और राजपथ 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम हम लोग किसान के समर्थन में जो नरेंद्र मोदी काला कानून जो लाए हैं उसके एवज में जब तक वो तीनों कानून वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग सड़क से लेके सदन तक चक्का जाम रहेगा। और ये अडानी और अंबानी का ये चमचागिरी करना छोड़ दें। गरीब और किसान मजदूर के हित में एक नया कानून लावे। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में कांग्रेस लाया था, बीजेपी का शासन आया और उसके खिलाफ में फिर भूमि अधिग्रहण कानून बीजेपी किसान के विरोध में वो जो पास किए हैं उसको भी मैंने संशोधन करके 13 वाला। आप बोल रहे हैं ये अंबानी अडानी का चमचागिरी, ये क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी आती है, चाहे अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मिंत्रा, ढेर सारी विदेशी कंपनियां भारत से लाखों करोड़ों कमा करके जाती है, लेकिन अंबानी अडानी भी तो भारत की कंपनी है। इसलिए वो मैंने उसको हम लोग चमचा बोल रहे हैं। ये सब जो किसान का जो कृषि काला कानून जो लाए हैं, किसान और खेत मजदूर और जो बेरोजगार है सबको मैंने बंधक बना के और वो अडानी के हाथ में इसलिए सौंपना चाहते हैं। जब जब चुनाव में आते हैं वो सिर्फ वो अडानी और अंबानी इनको बीजेपी को मदद करते हैं चुनाव में। इसलिए इनको सारा देश अडानी अंबानी के हाथ में जहाज भेज दिया, रेल भेज दिया, हवाई अड्डा भेज दिया और जो भी बचा था कृषि प्रधान देश था, किसान का भी मैंने खेत खलिहान सभी किसान का भी दुर्गति होने वाला है। चलिए और बातें करते हैं, हमारे साथ और कुछ जुड़े हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी खैर नहीं, मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झारखंड युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों का हत्या करवाना बंद करो। एक मिनट। हाँ, आइए हम बातें करते हैं। और सर जैसे कि देख पा रहे हैं इतना जोश जरोश से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, लेकिन ऐसे में आंदोलनकारियों को कुछ सरकार की पार्टियां या फिर प्रशासन उसको कुछ गलत नाम दे करके आतंकवादी या फिर कुछ गलत तरीके से जेल में डालने का काम कर रहा है। अगर आप लोग को जेल में डालने का तो क्या करेंगे? देखिए सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, थोड़ा सा सीधी सी बात है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग हैं, चोर हो, क्रिमिनल हो, बदमाश हो, उसमें चला जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वॉशिंग मशीन की तरह साफ कर दिया जाता है। और उनका विरोध करो तो आतंकवादी, उनका विरोध करो तो नक्सली। मैं पूरे देवघर जिला महागठबंधन की तरफ से बात बोलना चाहता हूँ, ये तो शुरुआत है। अगर ये कानून वापस नहीं होगा तो हम लोग 24 घंटा का जाम करेंगे और देवघर में सहित पूरा झारखंड में एक भी गाड़ी चलने नहीं देंगे। और ये कानून वापस लेना होगा, क्योंकि अडानी और अंबानी के दलाली के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं। अगर किसान विरोधी सरकार नहीं होता तो किसान जब मांग नहीं रहा है तो आप क्यों दे रहे हैं उसको? किसान उस चीज़ को तो मांग नहीं रहा है, आप जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं उसको? तो सीधी सी बात है, मोदी जी फंस चुके हैं अडानी और अंबानी के जाल में। और हमको लगता है मोदी जी को अब पीछे हटना ही होगा, क्योंकि पूरा देश का किसान सहित, पूरा किसान सहित जितने भी हम लोग 23 पार्टियां हम लोग साथ में हैं और मोदी जी को वापस लेना होगा। और हमारे
माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी एक बार भी आवाज नहीं उठाए किसान के सपोर्ट में। वो बाहर से आके राजनीति करने का काम करते हैं। इस बार उनको यहाँ से हम लोग गंगा पार भेजने का तैयारी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ क्या नाम है? आज पूरे भारतवर्ष में किसान भाइयों के द्वारा जो बंदी बुलाया गया है उसके समर्थन में महागठबंधन के सभी नेता पूरे भारतवर्ष में हम लोग उनके समर्थन देने आए हैं। जब तक कृषि काला कानून बिल वापस नहीं लेता है तब तक हम लोग मोदी जी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ सड़क से संसद तक मोदी को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। एक बात जैसे कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी संसद में पूछ रहे हैं कि सब लोग बोल रहे हैं कि काला कानून है। क्या काला कानून है कोई बता नहीं पा रहा है। ये काला क्या है? काला कानून ये है कि एक इसमें एमएसपी तय नहीं किया गया है। दूसरा नंबर एमएसपी जब तय नहीं होगा और तीसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जब पूरे देश का जमीन निकट भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत चला जाएगा तो पूरा अनाज उद्योगपतियों के गोदाम में चला जाएगा। और जब सारा अनाज उद्योगपतियों के गोदाम में चला जाएगा तो किसानों से जो कॉन्ट्रैक्ट किया है 20 रुपये 30 रुपये किलो, और जब उनके यहाँ जाएगा और गोदाम से जब उद्योगपतियों के अनाज निकलेगा तब वही अनाज का कीमत 10 गुना 15 गुना 20 गुना होगा। उससे क्या होगा? गरीब मजदूर, ठेला चालक, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा सभी लोग पिस जाएंगे, क्योंकि अनाज के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए काला कानून है ये। आइए हम बातें करते हैं। एक युवा है जो देश का युवा इस आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं। हम एक युवा से बात करते हैं क्या है इस आंदोलन का थीम। और पहले बताइए सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम रितेश भारती है। मैं युवा राजद के प्रदेश महासचिव हूँ और हम लोग इस कार्यक्रम का समर्थन देता हूँ। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेता है तब तक हम लोग इस कानून के विरोध में ये आर्थिक नाकेबंदी जारी रहेगा। हाँ, बच्चा भी इस आंदोलन में शामिल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम संदर्भ सौरभ है। आंदोलन में शामिल हो? हाँ, हम अपने नाना जी के साथ हैं। तो आज का नारा क्या है? जय जवान जय किसान। जय जवान। जोर से बोलो, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। आइए जा। ये एम्बुलेंस क्या है? ये खाली है। ये खाली एम्बुलेंस देख पा रहे हैं आप लोग। झूठ मूठ का प्रदर्शन को सब